लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन में हमने आपको ड्राइव करके दिखाया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आज हम लोग बात करेंगे 4 डिग्री इक्वेशन, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक इक्वेशन भी कहते हैं इसको। और आज हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसके जो कोफिशिएंट है इक्वेशंस के, कोफिशिएंट क्या होंगे ए बी सी डी ई, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट भी आपको बाया प्रैक्टिस याद होना चाहिए। ओके, और ऑफ कोर्स 4 डिग्री इक्वेशन है, तो 4 डिग्री का जो कोफिशिएंट है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना 4 डिग्री ए अगर 0 हो गया तो 4 डिग्री नहीं रहेगी ना। ओके, तो एक बार फिर से हम बताते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, या हम इसको कह सकते हैं 4 डिग्री इक्वेशन। ओके, ये 4 डिग्री इक्वेशन ले ली, x की पावर 4 का कोफिशिएंट ये है जो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसके रूट्स हमने ले लिए हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, ये जिसके भी रूट्स क्या होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्योंकि अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा फैक्टर, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा फैक्टर होगा, गामा रूट है तो x माइनस गामा फैक्टर होगा, डेल्टा रूट है तो x माइनस डेल्टा भी एक फैक्टर होगा। और 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 लीनियर फैक्टर से ज्यादा और कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता। अब ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के भी रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये जो इक्वेशन मैंने बनाई इसके भी रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आपको मैंने कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी में डिटेल से समझाया था, यहां शॉर्ट में मैंने रिकैप कर रहा हूं स्टेटमेंट से। पूरा डिटेल समझना है तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस पे देख लीजिए। इसमें हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं कि अगर f(x) = 0 और gx = 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दोनों सेम डिग्री की और सारे रूट्स इनके कॉमन है। ओके, जैसे यहां पर 4 डिग्री इक्वेशन है, ये भी है और सारे रूट्स कॉमन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा दोनों के रूट्स। तो आप ये कंक्लूड नहीं करिएगा कि f(x) हमेशा gx के बराबर होगा ना, किसी एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा f(x) = k टाइम्स gx, वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं। तो यहां पर ये f(x) हो गया और ये k टाइम्स हमने यहां पर ये gx ले लिया। अभी हमने एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स में हम k की वैल्यू पुट करेंगे। अब k की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट आप दोनों साइड बराबर कर दीजिए। जैसे ही आप किसी एक टर्म का कोफिशिएंट दोनों साइड बराबर करेंगे तो बाकी सारे टर्म्स के कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है a, यहां पर मल्टीप्लाई जब होगा तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा 1। इसका मतलब अगर हम बॉक्स की जगह a लिख दें तो अब राइट हैंड साइड में भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a। ओके, तो अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट अब बराबर हो गया है तो अब हम बाकी सारे कोफिशिएंट्स बराबर हो गए होंगे ये मान लेंगे, इसको क्लेम कर लेंगे, इस स्टेटमेंट का हम लोग फायदा उठा लेंगे। ओके, अब आप कहेंगे सर x की पावर 4 का कोफिशिएंट ही आपने क्यों बराबर किया, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब देखो भाई ऐसा होगा कि x³ का कोफिशिएंट है या x² का कोफिशिएंट है, नीचे मल्टीप्लाई करके हमने लिखा भी है, भी आपको समझाएंगे भी, सब में अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ रहे हैं। ओके, और यहां पर बाकी किसी में बी सी डी ई और अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रिलेशन हमें पहले से तो पता नहीं, तो उसको तो हम इक्वेट कर नहीं सकते। x की पावर 4 का कोफिशिएंट एक ऐसा था जो कि फ्री फ्रॉम अल्फा बीटा गामा डेल्टा था राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में a था, तो सिंपली 1 की जगह हमने क्या लिख दिया a। ओके, तो हमने x की पावर 4 का कोफिशिएंट दोनों साइड बराबर कर दिया। इससे ये इंश्योर हो गया कि अब सारे टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो गए होंगे, उसको हम क्लेम कर लेंगे। ओके, इसको अगर डिटेल में आपको समझना है
तो आप हमारे पुराने वीडियो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाइए। ओके, अब ये हो गया। अब हमने ए को बाहर लिख दिया, इन चारों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का भी अपना तरीका है, उसको भी समझते हैं। एक तो हमने ये काम किया कि टर्म बनेगा कैसे, कोई भी टर्म कैसे बनता है, जब ये हर एक ब्रैकेट में से कोई एक टर्म पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। ओके, अब चारों ब्रैकेट से अगर आपने x ले लिया तो क्या बन गया, x क्यूब ऑफ ओ। अब x क्यूब कैसे होगा, तीन ब्रैकेट से आपको x लेना पड़ेगा और चौथे ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म। तो तीन ब्रैकेट से अगर आपने x उठाया तो चौथे ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म क्या होगा, माइनस डेल्टा या माइनस गामा या माइनस बीटा या माइनस अल्फा। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब। अब दो ब्रैकेट से हम x उठाएंगे, बाकी बचे हुए दो ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म उठाएंगे। ओके, तो जब कांस्टेंट टर्म उठाएंगे तो जैसे मान लो इन दो से x उठा लिया, एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस गामा माइनस डेल्टा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, गामा डेल्टा आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। ओके, कितने तरीके होंगे, कितने बनेंगे, 6। कैसे 6 बनेंगे, अभी इस पे बात करते हैं। और ये हमने किस तरह से लिखा है, उसको लिखने की भी टेक्निक होती है, उस पर भी अभी बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया कि एक ब्रैकेट से x उठाया, बाकी तीन से कांस्टेंट। और अगर तीन से कांस्टेंट उठाएंगे तो ये कांस्टेंट का पहले साइन पे एम्फेसिस दो, माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, तो माइनस आएगा क्योंकि तीन निगेटिव साइन का प्रोडक्ट होगा। ओके, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, फिर ये टर्म्स बन गए। टर्म्स कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर लास्ट में हमने चारों से कांस्टेंट टर्म उठा लिया। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि भाई x की पावर 4 होगी, क्यूब होगी, एक्स स्क्वायर होगा, x होगा या कांस्टेंट टर्म होगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब आते हैं जरा इन पे बात करते हैं कि भाई ये 6 थे, कैसे थे, 4 ही टर्म बनेंगे, ये कैसे। तो अब इसको देखो कि इसको हम लोग S1 भी लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। तो इस पर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 है, वन एट ए टाइम उठाओगे तो 4 ही बनेंगे, या अल्फा उठा लो या बीटा या गामा या डेल्टा, और सम हो गया उसका। और अब अच्छा पहले ये देख लेते हैं, फिर इन पे केसेस दे देंगे। फिलहाल एज ऑफ नाउ आप मान लो कि ये ठीक है। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो। जब आप एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या निकल आएगा, माइनस बी बाई ए। ये इसको S1 भी बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। अब सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप दोनों साइड इक्वेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, c, और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इनटू दिस इज नोन एज S2, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। ओके, तो यहां से S2 की वैल्यू ये आ गई c बाई a। ठीक, सिमिलरली x का कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किया, ये S3 की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, d, तो S3 इज इक्वल टू माइनस d बाई a। और कांस्टेंट हम अगर हम केट करेंगे तो S4, ऑल्दो ये सम नहीं है लेकिन इसको हम लोग लिख देते हैं S4, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू e बाई a। ओके, अब हम लोग जरा बात करते हैं S2 और S3 पर। S2 पे अगर आपने थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो फिलहाल आप ये तो समझ ही लो कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये 4C1, ये 4C2, ये 4C3 और ये 4C4। 4C1 का मतलब क्या है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और वन एट ए टाइम आपको लेना है। ओके, और दिस इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और 4C2 यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और एट ए टाइम आपको कितने सिलेक्ट करने, 2, तो 4C2 और उसकी वैल्यू क्या होगी, 6। और अगर नहीं तो आप ये मान लो 6। अब ये 6 बनाने का जो मेथड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आप लिख लो। ठीक, पहले अल्फा से शुरू करते हैं, अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, आगे वाले से प्रोटेक्ट करते जाओ, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। ओके, फिर बीटा से शुरू करो, बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा से शुरू करो, गामा डेल्टा, बन गए। ओके,
और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली देखो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, 6। ओके, 4C2 की वैल्यू 6 क्यों बने, 4C2 की वैल्यू 6। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं पड़ा हुआ है अभी तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आप ये देख लो कि ये 6 बनते कैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो बताया। अब 4C3 4 नहीं आता, कोई इश्यू नहीं, इसको देख लेते हैं 4 बनाने का तरीका क्या है। या पहले क्या करिए, अल्फा से शुरू होने वाले देखते हैं। अब बाकी कितने बचे, बीटा गामा डेल्टा 3, उसमें टेकिंग 2 एट ए टाइम। देखो बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, इनको अल्फा दे दो, ठीक, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा। फिर से सुनो, अल्फा निकाल दिया किनारे, बीटा गामा डेल्टा 3 थे, 2 एट ए टाइम उठा लो, ये बने अल्फा, इनको दे दो, 3 बन गए, प्लस एक लास्ट वाला क्या होगा, बीटा गामा डेल्टा, बीटा से शुरू होने वाला, दैट्स ऑल, 4 ही बनेंगे, ठीक। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम S4 भी लिख देते हैं, और आप कहेंगे ये सब नहीं है, एक ही टर्म बनेगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम एक ही टर्म बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसको S4 लिख देते हैं। और इसको समेशन फॉर्मेट में सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी लिख देते हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि क्यूबिक इक्वेशन और पाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 3rd डिग्री और 4th डिग्री में S1 S2 S3 इस सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके हायर डिग्री या इन्हीं में कभी कंफ्यूजन हुआ क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक में, तो जनरल फॉर्मूला nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ रूट, इसको अभी फील कराते हैं, पहले एज ऑफ नाउ आप देख लो कि क्या आएगा। सम ऑफ रूट्स टेकिंग r एट ए टाइम इज इक्वल टू -1 टू द पावर r। नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, n क्या है, डिग्री, हाईएस्ट पावर x की, और ऊपर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r। और ये बहुत ऑब्वियस है, इसको 2-4 बार कर लो, खुद ही दिख जाएगा। वैसे हम आपको फील कराने की कोशिश करते हैं। देखो ये r, ये भी r, r क्या है, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही होना है, सम ऑफ रूट्स, ठीक। अगर ये r ऑड है तो माइनस साइन आएगा, इवन है तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो यहां से फील करो, देखो ये हमारा S1, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, ये रूट्स के पहले हमेशा माइनस साइन तो आएगा, ठीक। सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, मतलब 1 उठाओगे, 1 उठाओगे तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, ये S3 था, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो 3 रूट्स उठाए, मतलब 3 ब्रैकेट से आपने कांस्टेंट टर्म उठाया हुआ है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस आएगा, तो ये फील आ गई होगी। और अगर सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 2 ब्रैकेट से आपने कांस्टेंट उठाए, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आ गया होगा, प्लस, ठीक। तो ये फील आ गई होगी कि अगर हमारा r जो है वो इवन है तो प्लस, और r अगर ऑड है तो माइनस साइन आएगा। नीचे हमेशा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, क्यों, क्योंकि हमेशा जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोएफिशिएंट आपको इधर लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी बनाने के लिए, वरना आइडेंटिटी ही नहीं बनेगी, ठीक। और जब आप कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे बाकी बची हुई पावर्स का, बाकी बचे हुए टर्म्स का, तो a नीचे आएगा ही आएगा सब, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अब ये देखो, अगर ये S1 है, ये 1 तो ये 3, और अगर ये S2 है तो ये 2, तो मतलब 2 + 2 4, ये 1 + 3 4, ये S3 तो ये पावर, ये रूट्स 3 और ये 3 + 1 4। ओके, तो अगर हमारा नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग r एट ए टाइम, जैसे आपने कहा सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, तो 1 एट ए टाइम अगर लोगे तो ये बची हुई पावर क्या होगी, x क्यूब, यानी 4th डिग्री इक्वेशन में से 1 हटा दो, 4 - 1 क्या, 3। ओके, तो अगर ये सम ऑफ रूट्स टेकिंग r एट ए टाइम है तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n नीचे होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n - r ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा बाउंड टू बी क्या होगा, n। इसको ऐसे फील करो, S1 लिया तो x क्यूब, S2 लिया तो x स्क्वायर, S3 लिया तो x, यानी r, S1 S2 S3 इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा S1 का x क्यूब, यानी ये जो नीचे जो लोअर सफिक्स है 1 और 3 जो पावर है, इसका सम हमेशा कितना होगा, 4।
तो अगर s ऑफ r लेंगे तो ये क्या होगा n माइनस r। क्या n क्या है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर। ओके, तो इसकी आपको फील आ गई होगी, लेकिन इसका यूज रिकमेंडेड है भी, अगर प्रैक्टिस कर लो तो ठीक है, वरना ये 4 डिग्री तक तो आपको ऐसे ही होने चाहिए। ओके ओके, तो वी विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके।